ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुमको याद है, तो मैं सर फॉर्मूले कौन से चैप्टर का करने वाले? इसी हाँ इसी का, कल जिसका टेस्ट एपी जीपी एचपी। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। द फर्स्ट एंड लास्ट टू टर्म्स of an AP are A, B, C respectively in order. Then prove that sum of all terms is equal to 2C minus A minus B into A plus C whole upon 2 times C minus B. ओके सो अच्छा ये बताओ, जो अभी सीए हुआ था उसमें जेई मेंस में हम लोग में से 1 से 10 के बीच में किसका रैंक आया जेई मेंस वाले में? शशांक का कितना आया? 8th। ओके, 11 से 20 के बीच में? ट्वेंटी 21 से 30? अभिजीत कितना? सर 230 रैंक रैंक 23rd 23rd। सर मेरा आया था कितना है रैंक? 11 आया था 11 नाम। सर मेरा 25th आया था। किसका? मोहित। हाँ अच्छा, 20 समथिंग। 25th। 25th। देवांश का 11th आया। ओके गुड। अच्छा जेई एडवांस में, जेई एडवांस में 1 से लेके 10? सर मेरा किसका? मोहित का 5th आया सर। कितना है? 5th। और 11 से लेके 20 तक शंकर गॉट 4th रैंक, वेरी गुड। 11 से लेके 20 जेई एडवांस हिमानेश कितना? 12। 12। 21 से 30? चलो तो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ओके
हो गया सर। गुड। सर चैट्स में डालना है आपको। क्या? हाँ, जिसका भी हो जाए वो लोग चैट बॉक्स में डाल दें। सर ये क्वेश्चन था सर, आपने जो भेजा था उसमें। मैं था क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर। अच्छा, चलो। सर आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें से एक नहीं आया मुझे। ठीक है, डिस्कस करते हैं। हाँ सर। देखो, जैसे मान लो एक एपी है जिसका ये ए है फर्स्ट टर्म, फिर बी और सी। ठीक है, तो इसको देख के हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दिस माइनस दिस, सी माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है? Yes, sir. ओके। यस अच्छा, मान लो इस एपी में n टर्म्स हैं। इस एपी में कितने टर्म्स हैं? N n टर्म्स। तो क्या ये जो c है Tn term. वो tn लिख सकते हैं, nth टर्म? Yes sir. तो tn इज इक्वल टू c, और tn को हम लोग क्या लिख लिए? a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू c। तो अब मेरा टारगेट क्या है ना, मेरा टारगेट है n फाइंड करना। तो देखो, n माइनस वन इंटू डी की जगह c माइनस बी लिखिए, इज इक्वल टू c माइनस ए। n माइनस वन इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन c माइनस बी। अब इस वन को उधर भेज दो, तो n इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन c माइनस बी प्लस वन। अब एलसीएम ले लेना, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल बी गेटिंग, नीचे तो c माइनस बी एंड ऊपर 2c माइनस a माइनस बी। सो इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स तुमको पता चल गया और Yes. कॉमन डिफरेंस तुमको पता चल गया। अब तुम सम निकाल सकते हो क्या? हाँ सर। सम इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज a and the last term is c, A plus C. a plus c। तो n/2 मतलब 2c माइनस a माइनस b होल अपॉन c माइनस b बाय 2 a प्लस c। क्या यही हम लोग को प्रूफ करना था क्या? यस सर। देखो, so hence proof। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो ये समझ में आया हम लोग को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। Yes sir. किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। Yes sir. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a1 a2 b arithmetic means g1 g2 b geometric means and h1 h2 b harmonic means between two numbers a and b, then prove that g1 g2 upon a1 plus a2
इज इक्वल टू H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। सब लोग रेस्पॉन्ड करेंगे यार, देखो अराउंड सर 55 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, मतलब उसमें मैं सर भी। हाँ सर 2 नंबर का एक ही अर्थमेटिक मीन आ सकता है ना? नहीं, दो नंबर्स के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं ना, जैसे अच्छा, हाँ ए है, बी है, सर। A1 A2, हाँ सर। वैसे टाइप की चीज। ठीक है, सो क्लास में थोड़ा एक्टिव रहना है, मतलब एकदम डल डल नहीं। सर मुझे वो बाकी सब सेम आ रहा है, बस G1 G2 का स्क्वायर आ रहा है। नहीं नहीं, नोट कर दे। बाकी सब सेम है ना? तुमने जो है गलत किया होगा। नहीं सर, आ गया, मुझे आ गया। सर हम ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब A1 और A2 का भी AM जो होगा वो A और B का भी AM होगा। हाँ, सिमेट्रिक वाली हाँ प्रॉपर्टी है। हाँ, उससे हो गया सर मेरा। हाँ, चलो देखो सब लोग जल्दी जल्दी। तो इसमें क्या है देखो, जैसे A है और B है, उसके बीच में पहले मैंने से A1 और A2 इंसर्ट किया, तो उससे ये चारों टर्म्स किसमें बन गए, AP में बन गए। अब याद है AP में एक प्रॉपर्टी होती थी कि सिमेट्रिकल टर्म्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो सेम होता है। तो देखो जैसे इसका और इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस बी बाई टू। अच्छा, A1 का सिमेट्रिकल कौन होता, A2 होता। समझ में आ रहा है, दिस शुड बी A1 प्लस A2 बाई टू। तो यहाँ से क्या पता चल गया, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस बी। एक बात तो ये पता चल गई हमको। ऐसे ही A है, B है, G1 है, G2 है, ये GP में होते हैं। तो A और B का ज्योमेट्रिक मीन जो होता
वही G1 और G2 का भी ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो A और B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? AB Whole- is to whole 1 by root. 2 और G1 G2 का ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 raised to 1 AB by is equal to G1 G2. which means AB is equal to G1 G2। ये दूसरा रिलेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है देखो जरा, क्या कहते हैं, A है, B है, H1 है, H2 है, तो ये HP है। तो A और B का जो हार्मोनिक मीन है, तो A और B का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 होल अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम। याद आ रहा है कुछ? हाँ, वैसे ही इन दोनों का भी हार्मोनिक मीन 2 होल अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो 2 and 2 will get cancelled। इससे क्या जाएगा देखो, AB अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2। ठीक है, अब देखो यहां से AB हमको पता है G1 G2 है, और A प्लस B पता है हम लोग को A1 प्लस A2 है। सर वो भी यूज कर सकते हैं ना, वो है ना GM का स्क्वायर इज इक्वल टू AM इनटू HM। लेकिन यहाँ पे दो इंसर्ट किए ना। सर मतलब हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि मतलब A1 और A2 का मीन भी A और B का मीन ही है, तो फिर उससे सॉल्व कर सकते हैं। A1 और A2 का जो मीन है वो A और B का मीन है। ठीक है, फिर हाँ तो फिर मतलब फिर वही यूज करके मतलब वो जो फॉर्मूला है ना GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM इनटू HM, उसमें फिर हाँ। A और B का भी मीन डाल के कर सकते हैं ना। जो जो हमारा फॉर्मूला GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है ना, ये किसके लिए हाँ। होता है? जब हम लोग A और B के बीच में केवल एक टर्म इंसर्ट करें। ठीक है, वो या तो हाँ। AM इंसर्ट कर लें, या तो GM इंसर्ट कर लें, या तो HM इंसर्ट कर लें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग A और B के बीच में 2 AM इंसर्ट कर रहे हैं, 2 GM इंसर्ट कर रहे हैं और 2 HM इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं लगा सकता। ठीक है, ओके सर, समझा। चलो अब से IPL चालू हो रहा है। यस सर। yes sir. Sir. देखना है, अच्छा मुंबई का ही मैच है ना। हाँ सर। Yes, sir. Oh, sir, which team do you support? Yes sir. मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ वैसे तो। जो जीतता है वही। नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे मतलब मेरा नेटिव प्लेस वाराणसी है, यूपी, तो हाँ। वहाँ की तो कोई टीम है नहीं। सर प्लेयर्स के हिसाब से। मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ IPL, अगर सच बताऊँ। अभी थोड़ा फ्री बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत देख लूँगा, मतलब अभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है ना, तो अभी थोड़ा बहुत देख लूँगा, नहीं तो इतना नहीं। कौन डेली बैठ के 3 घंटा मैच देखे। वही सर। So next question है, if A, G and H be respectively AM, GM, HM between two positive numbers and if X into A is equal to Y into B is equal to Z into, sorry, X into A is equal to Y into G
is equal to Z into H. Then X, Y, Z are in options है AP, GP, HP या none of these. हो गया सर। चलो तो बाकी लोग भी करो। सर चैट बॉक्स में डालता हूँ आंसर। सर मैंने भी डाला। चलो किसका किसका हुआ। मोहित, दृश्य, श्रीकांत। श्रीकांत ये कर सकते हैं। वो मतलब तुमने फॉर्मूला गलत लिखा है। GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है। ठीक है। यस, आंसर इज GP। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने दो पॉजिटिव नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट किए। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेफिनेटली A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H। ठीक है। अच्छा, XA इज इक्वल टू YG इज इक्वल टू Z H इज इक्वल टू से लैम्डा है। मान लो इसको लैम्डा के बराबर लिख लिया हम सर लोग। पॉजिटिव के बीच में इंसर्ट क्या है, इसलिए वो लगा सकते हैं कि कभी भी लगा सकते हैं? तब मतलब दो टर्म्स के पॉजिटिव इसलिए दिया है ताकि जब मैं जैसे मान लो G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू B लिखूं तो दोनों सेम साइन के होंगे। हाँ सर। समझ रहे हो? तभी हाँ सर। वो एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे को X Y Z के बारे में बताना। तो पहले जैसे मान लो इसको इसके इक्वेट किया तो X इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन A, फिर Y इज इक्वल टू उल्टा लिख दिया A is equal to lambda upon X, G is equal to lambda upon Y, H is equal to lambda upon Z। अब हम लोग को क्या पता है, G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H, मतलब लैम्डा स्क्वायर अपॉन Y स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू H। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इससे Y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ आ गया। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये किसके, ये ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी कहाँ पे लगती थी? GM GP जीपी के लिए, विच इम्प्लाइज एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ठीक है।
समझ में आया? यस। सबको क्लियर है? यस सर। सब Yes, लोग sir. कमेंट करें, सब स्टूडेंट कमेंट करेंगे, उनको क्लियर है? Yes, sir. चैट बॉक्स में कमेंट कर लो बस तुम लोग। कल का क्वेश्चन कौन सा नहीं आया हूँ तुमको? सर a माइनस एक्स बाय पी एक्स वाला। एक मिनट देखो। a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, हाँ ये ये वाला ना, q माइनस वाई। देखो कल a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू q माइनस वाई अपॉन, सॉरी, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड a माइनस जेड अपॉन आर जेड। उसके बाद ये बोला गया है कि पी क्यू आर ए पी में है, पी क्यू आर ए पी में है, तो प्रूव दैट एक्स वाई जेड एच पी में, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एच पी में। ठीक है, तो देखो अब देखो हम लोग को तो क्या चाहिए, पी क्यू आर ए पी में, तो पहले पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, आर क्या होगा, वो पहचानना चाहिए। तो अगेन वही से इज इक्वल टू लैम्डा लिख दिया। अब इसको इससे इक्वेट किया और पी को सब्जेक्ट बनाया, तो क्या पी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, क्यू को हाँ ए माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई, और आर को ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो है वो ए पी में है, इट मीन्स ए माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, ए माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई एंड ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड ए पी में। तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो तब भी ए पी में रहेगा। हाँ सर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो a बाय एक्स माइनस वन, ए बाय वाई माइनस वन, ए बाय जेड माइनस वन, ये लोग भी एपी में होंगे। फिर उसके बाद इस माइनस वन को भी हटा सकता हूँ, हाँ फिर ए को भी हटा सकते हैं। फिर ए को भी हटा दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, वन बाय एक्स, वन बाय वाई, वन बाय जेड एपी में। इट मीन्स इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो एचपी में। यस, प्रूव हो गया। समझ गया सर। क्या हुआ? सर ऐसे जो प्रॉपर्टीज है ना, किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब जीपी और एचपी के लिए क्या है? ए जीपी के लिए ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, बस वो मल्टीप्लिकेशन वाली होती है। डिवीजन भी। हाँ वही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों सेम टाइप की चीज हो गई। और एचपी, और एचपी के लिए जो प्रॉपर्टी है वो तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वोंट वर्क। सर या फिर रेसिप्रोकल करके एडिशन वगैरह कर सकते हैं ना? हाँ, रेसिप्रोकल करके तुम एपी के लिए ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ आदित्य, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो मॉड लेना पड़ेगा। जैसे रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो इसको हम लोग आई विल राइट मॉड ऑफ साइन एक्स। चलो, तो ये तो समझ में आया। इसका था डाउट। ओम तुमको आ गया ये? हाँ सर समझ गया। चलो, तो हम लोग अपने मेन शीट पे जाते हैं। ये तो पिछला शीट था। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट A1, A2, A3 till AN are in AP with common difference D. ठीक है, then prove that 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 plus 1 upon A3 A4 ऐसे ही 1 upon AN minus 1 into A is equal to n minus 1 whole upon A1 into A1 plus n minus 1 into D.
हुआ? हिंट चाहिए? यस सर। डन, वेरी गुड। तन्मय का हुआ, बहुत अच्छा यार। सर ये 2 आ रहे लेकिन उसके साथ और 2 आ रहे। क्या टर्म्स आ रहा है? एक मिनट। am ऑफ वो जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, उसका पूरे का am ऊपर में इंटू n-1 अपॉन a2 a3 till an-1 इंटू a1 इंटू an। नहीं, कितना एग्जैक्टली यही आएगा जो राइट हैंड साइड लिखा है। चलो, ये तुम्हारे लिए एक नए टाइप का क्वेश्चन है एकदम। इससे पहले ऐसा क्वेश्चन तुमने सॉल्व नहीं किया है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। सुनते जाओ प्रवचन। तो देखो, A1 A2 A3 ये सब लोग किसमें है? AP में। और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? DF। ठीक है। अब देखो, हमारा जो LHS है वो क्या है? 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4, ऐसे ही 1/AN-1 इंटू AN। ये LHS है। अब हम लोग ने क्या किया? व्हाट वी डिड, हम लोग ने ऊपर और नीचे D से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है, और इस डी को अंदर भेज दिया ऐसे। तो देखो अब क्या होगा, तो ये डी तो नीचे ही रह गया 1/d। अब ये ऐसे बन गया d होल अपॉन a1 a2 प्लस d होल अपॉन a2 a3, ऐसे ही d होल अपॉन an-1 इंटू an। फाइन, इतनी बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अच्छा, क्या मैं इस d को a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ क्या? और Yes, नीचे a1 a2 पॉजिटिव लिख दिया। इस d को क्या लिख सकते हैं? a3 माइनस A3 a2 minus A2। होल अपॉन a2 a3 एंड सो ऑन। वैसे ही इस d को हम लोग क्या लिख सकते हैं? an माइनस an-1 होल अपॉन an-1 इंटू an। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब क्या करो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो। मतलब मेरा यही तरीका होता है एक्सप्लेन करने का, कि अगर मेरे को इंडिविजुअली डिनोमिनेटर से डिवाइड कराना रहता है ना, तो मैं सबके ऊपर ऐसा डैश लगा देता हूँ। उसका क्या मतलब होगा? इंडिविजुअली डिवाइड कर देना डिनोमिनेटर से। तो जब a2 को तुम a1 a2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 1/a1 आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1/a2। इसको इससे डिवाइड करोगे तो +1/a2। इसको इससे करोगे तो -1/a3। फिर ऐसे ही एक 1/a3 -1/a4 आता, और इसको इससे किया तो 1/an-1। फिर इसको इससे किया तो 1/an। इतना समझ में आया? yes, अब देखो क्या हो रहा होगा, -1/a2 +1/a2 कैंसिल हो गया, -1/a3 +1/a3 ये भी कैंसिल हो सर गया। ऐसा भी क्वेश्चन एक था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, कोई क्वेश्चन एक कराया है जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ पे प्लस बच रहा है तो यहाँ पे क्या yes बचेगा? sir, minus माइनस। बचेगा। ये लेकिन आगे वाले रेसिप्रोकल के, नहीं था वो। हाँ क्या कह रहे हो? नो सर, ये रेसिप्रोकल में है ना, वैल्यूज उसमें नहीं थी। हाँ, ऐसे टाइप का कहीं किया है हम लोगों ने, मेरे को भी याद आ रहा। सो दिस विल बिकम व्हाट? 1/d 1/a1 हाँ सर, ये माइनस 1 बाय, पैटर्न बन रहा था। क्या कह रहे हो? ऐसा पैटर्न बन रहा था वो, सेम था। अब इसका एलसीएम लोगे तो an माइनस a1 होल अपॉन a1 इंटू an बन जाता। अच्छा, an मतलब उस सीरीज का nth टर्म, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a1 प्लस n-1 इंटू डी। an यस को माइनस a1 होल अपॉन a1 इंटू an की जगह a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो a1 और a1 कैंसिल हो गया, तो बचा केवल ये बचा, तो d और d भी कैंसिल हो जाता। सो आई विल बी लेफ्ट विथ ऊपर n-1, नीचे a1, और नीचे ब्रैकेट में a1 प्लस n-1 इंटू डी। और यही जो है क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सो प्रूव हो गया। सर आप एक और बार एक्सप्लेन करो नहीं। शुरू से बताऊं? हाँ देखो यहाँ से देखो, ये AP है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस D है। अब ये LHS है 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 टिल 1/an-1 an। अब इसको हम लोग ने ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई कर दिया, इस D को अंदर भेज दिया,
सारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के लिए, और इस वाले डी को नीचे ही रहने दिया, तो 1/d डी अपॉन A1 A2 प्लस डी अपॉन A2 A3, ऐसे ही डी अपॉन AN-1 इंटू AN। ठीक है, अब इस d को हम लोगों ने A2 माइनस A1 लिख लिया, इस d को हम लोगों ने A3 माइनस A2 लिख लिया, इस d को हम लोगों ने AN माइनस AN-1 लिख लिया, नीचे A1 A2 A2 A3 AN-1 AN। उसके बाद इंडिविजुअली डिवाइड किया, तो देखो A2 अपॉन A1 A2, तो A2 और A2 कैंसिल हो जाता, तो 1/A1 बचता, फिर ऐसे ही इसको डिवाइड करते तो 1/A2 माइनस 1/A2, फिर ऐसे ही डिवाइड करते जाते तो सब टर्म्स बन रहे होते, उसमें से ये सब टर्म्स कैंसिल हो रहे होते, तो इधर 1/A1 बच रहा होता और इधर माइनस 1/AN बच रहा होता, तो ये क्या होता 1/d 1/A1 माइनस 1/AN, एलसीएम ले लिया A1 इंटू AN, न्यूमरेटर में AN माइनस A1। ठीक है, AN को ऐसे लिख लिया A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो इस AN की जगह ये पुट कर दिया इधर, और ये A1 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो A1 A1 कैंसिल हो गया, और इस AN की जगह भी यहाँ पे ये पुट कर दिया, तो ये जो चीज़ है वही हमारी RHS है। ठीक है, यस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। Yes. चलिए, now the next question is कि जैसे ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, ex स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसका रूट गामा और डेल्टा है। अच्छा, हम लोग को गिवन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे आर इन जीपी, ये लोग किसमें जीपी में है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट AC अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू PR अपॉन क्यू स्क्वायर।
सर आज क्लास कितने बजे तक होगी? बस 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। चलो तो सॉल्व करते हैं। किसी का हुआ ये ax square Yes, sir. 2bx plus c is equal to 0 and px square plus 2qx plus r is equal to 0.
स्क्वायर रूट अल्फा बीटा है, स्क्वायर रूट गामा और डेल्टा है। तो क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, इसका क्या मतलब हुआ? इस तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या कि बीटा अपॉन अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन गामा Yes, sir. दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यस सर। हाँ हाँ अच्छा, याद है मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तुमको लगाना सिखाया है। हाँ सर। अच्छा, तो हम लोगों ने एक ऑपरेशन ऐसा लगा दिया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो ये क्या बन जाता? अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा। ठीक है। अच्छा, किसी क्वाड्रेटिक का अल्फा माइनस बीटा पता है क्या क्या होता है? रूट yes, ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए हाँ, रूट डी बाय एक तरीके से। रूट डी बाय रूट डी। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ए। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस 2b बाय अकॉर्डिंग टू माइनस दिस। 2b बाई यस। सिमिलरली इसके लिए अगर मैं लिखता तो रूट ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4pr होल अपॉन p माइनस 2q होल अपॉन p। तो देखो p और p कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, -2 और -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ऐसा हो जाएगा रूट ऑफ, अच्छा 4 भी कैंसिल हो जाएगा देखो इधर से, क्यू स्क्वायर माइनस AC अपॉन b इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ पे b स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर माइनस PR अपॉन क्यू। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो b स्क्वायर माइनस AC अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस PR अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्या करो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर से, तो b स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 बन जाएगा, माइनस AC बाय b स्क्वायर 1 माइनस PR बाय क्यू स्क्वायर। तो 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आ गया? AC अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू PR अपॉन क्यू स्क्वायर। समझ में आई बात? और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो यस प्रूफ सर, मैंने अल्फा और कॉमन रेशियो आर के टर्म्स में सब किया था। ठीक है, उससे भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। सर दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ा। इस बार जल्दी कैलकुलेशन हो गया। एक बार वापस समझाऊं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में, तो बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन गामा, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन गामा। अब इसमें एक ऑपरेशन लगा दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर ये था, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा। अब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट डी बाय ए होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ए, और नीचे अल्फा प्लस बीटा मतलब -2b बाय ए, ये वाला टर्म आ जाता है। सिमिलरली इधर वाला लिखते हैं गामा माइनस डेल्टा मतलब रूट ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 4pr बाय p, इधर वैसे ही -2q बाय p सम वाला। तो इससे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं,
कैंसिल वगैरह होने के बाद ऐसा आ जाता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी होल अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी आर होल अपॉन क्यू। उसके बाद हम लोग ने स्क्वायरिंग कर दी, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी होल अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर। उसके बाद जब इंडिविजुअली डिवाइड किया तो वो हमारा ये रिजल्ट आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि a GP consists of even number of terms if sum of all terms is 5 times sum of terms occupying odd places, then find common ratio. Four. Yes. 4.
R is equal to 4. देखो ऐसे केसेस में क्या किया करो, कि नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2n मान लिया करो, ठीक है? तो उससे कोई भी Yes. गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ ऑल हाँ। टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स। हर बार जब भी ऐसे सम्स आएंगे हमें 2n मानना चाहिए। हाँ, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो नंबर ऑफ टर्म्स 2n मान लेना चाहिए, ओके। ठीक है? अच्छा, सम ऑफ ऑल टर्म्स यदि ऑड नंबर ऑड रहेगा तो 2n प्लस 1, ठीक है? तो अब देखो हमारी जीपी से कैसे टाइप की दिखती, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता, ए, अच्छा ऑल टर्म्स के लिए कॉमन रेशियो क्या होता, आर Yes, sir. रेस टू नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n होते पूरे, हाँ सर, -1 अपॉन आर होल माइनस अपॉन 1 r -1 इज इक्वल टू 5 इज इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड तो प्लेस्ड ऑड टर्म्स टर्म्स ना। के लिए फर्स्ट टर्म तो ए ही रहता भाई, लेकिन कॉमन रेशियो जो है ना इस बार आर स्क्वायर हो जाता, हाँ और नंबर ऑफ टर्म्स भी 2n के आधे हो जाते हैं, मतलब हाँ. n होल अपॉन कॉमन रेशियो, मतलब आर स्क्वायर -1, ठीक है? तो देखो ये भी r रेस टू 2n -1 बनेगा, ये भी r रेस टू 2n -1 बनेगा, तो ये लोग कैंसिल हो गए, a और a भी कैंसिल हो गए। सो क्या बन गया, 5 टाइम्स r -1 ऐसे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू r -1 इंटू r प्लस 1, तो इससे r प्लस 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर होता, ठीक है? सर सेकेंड स्टेप समझाओ ना वापस। कौन सा सेकंड स्टेप, ये वाला? हाँ। देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो, ऑल टर्म्स वाली ये वाली चीज होती पूरी, कॉमन रेशियो इसका आर होता, नंबर ऑफ टर्म्स तो इस वाले सीरीज में 2n होते, -1 होल अपॉन r -1, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड पोजीशन टर्म्स, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म तो a होता, कोई बात नहीं, कॉमन रेशियो इस बार r स्क्वायर होता, देखो जरा, हाँ सर। और नंबर ऑफ टर्म्स 2n नहीं होते इस बार जो नंबर ऑफ टर्म्स n होते ना, -1 होल अपॉन, नीचे क्या लिखते हैं, कॉमन रेशियो -1, तो कॉमन रेशियो तो r स्क्वायर था ना, हाँ r स्क्वायर -1, तो इधर भी वो लिखा, तो उसके बाद कुछ नहीं, कैंसिल वगैरह किया मैंने, हाँ। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं,
ओके, कल टेस्ट देना। कल मैंने बोल दिया 3 बजे के बाद टेस्ट रखा जाएगा। यस सर। ओके, से एपीजी पीएचपी ना। PGPSP, हाँ। सर कल के टेस्ट के लिए बाय वापस सर। उससे प्रैक्टिस करना है या कहाँ से प्रैक्टिस करना है? बाय सर। जो मैंने एक शीट डाली थी ना जिसमें अराउंड हाँ मतलब सर। अच्छा, वो हाँ, क्लास सर। ऑफ होमवर्क वाली। लेवल 1 लेवल 2 हाँ उससे प्रैक्टिस कर ले, बहुत है। और क्या, 100 क्वेश्चन है ओके उसमें सर। अराउंड प्रैक्टिस के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, बाय थैंक सर। यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट।